हेलो गाइस, मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग फील द लाइफ। आज के शॉर्टकट में मैं बात करने वाला हूं कार के रूटीन चेकअप के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो कार के रूटीन चेकअप में आपको क्या क्या करना है। अगर आपकी कार बंद है, कई दिनों से आपकी कार खड़ी है और आपको तुरंत कहीं जाना पड़ रहा है या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो सारे चेकअप करने के लिए, तो आपको कम टाइम में क्या क्या इनिशियल और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चेक करनी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले अंदर से शुरू करते हैं। अंदर में आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले तो आपको लाइट्स के सारे स्विचेस चेक कर लेने हैं। लाइट चालू है या नहीं है, सारे लाइट आपको चेक कर लेने हैं। इंडिकेटर, लाइट, वाइपर, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो चालू है या नहीं है वो सारी चेक कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम बाहर चलते हैं। बाहर का क्या क्या करना है आपको चेक। तो सबसे पहले आपको चेक करना है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर आपको चेक कर लेना है कार का। अगर आप रेगुलरली टायर प्रेशर चेक करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर प्रेशर, टायर में कुछ कील वगैरह तो नहीं है, वो चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको जाना है बोनेट के अंदर। बोनेट के अंदर जाकर क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और एक बात, अगर आपकी कार धुली हुई नहीं है ना तो उसको पहले धो लो। ट्रैवलिंग से जाने से पहले आपकी कार वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो इस तरह से कुछ गंदगी जमा हो जाती है जो यहाँ पे मिरर पे दिख रही है आपको, और ये बहुत हार्मफुल है। पीछे का व्यू जो है ना वो नहीं आता है ठीक से। चलो अब बोनेट खोल लेते हैं। तो बोनेट के अंदर इतना सारा ये सब इंजन का ये तामझाम है, तो क्या क्या चेक करना है भाई यहाँ पे। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यहीं पे शुरू हो जाती है। तो आपको क्या क्या करना है, सारे कैप चेक करने हैं। पहले कैप कितने कैप है ये चेक करते हैं। एक कैप है, ये दूसरा कैप है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये एक है पांचवा, फिर ये एक है। ऐसे सारे कैप जो है, ये भी है। तो ऐसे सारे कैप आपको चेक करके लेने हैं। ठीक है, तो एक एक कैप से शुरू करते हैं। तो ये है विंडशील्ड का, ये विंडशील्ड का कैप है। इसको खोल के आपको पहले विंडशील्ड का पानी आपको यहाँ पे भर लेना है, ताकि आपको बीच में कभी भी वाइपर चलाने की ज़रूरत पड़े तो आपको पानी की कमी ना हो। दूसरा ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल का भी लेवल आपको यहाँ पे दिया होता है, मैक्सिमम पे होना चाहिए, तो ये भी आप चेक कर लो। ये होता है इंजन ऑयल, ये तो पैक ही होता है, इसको खोलना नहीं है आपको, बस इसका लेवल आपको यहाँ से चेक करना है। इंजन ऑयल का लेवल हमेशा यहाँ तक होना चाहिए। अभी हर गाड़ी का ये अलग अलग होता है, तो ये मैक्सिमम पे होना चाहिए इंजन ऑयल का लेवल। और इंजन ऑयल भी आपको क्वालिटी भी चेक कर लेनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा काला है तो ये भी आपको चेंज करना है। नेक्स्ट कैप है ये कूलेंट वाली। ये कूलेंट की भी लेवल आपको चेक कर लेनी है, ये फुल होनी चाहिए कभी भी। उसके बाद में आपको ये चेक कर लेना है बैटरी का। हाँ, ये बैटरी का जो है, ये सारे जो ये और ये जो है दोनों, यहाँ पे कोरिजन तो नहीं आया है, कोई रस्ट वगैरह तो नहीं आई है ना, ये देख लेना हमेशा, क्योंकि वो अगर एक बार रस्ट आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक चेक करनी है, ये होता है नीचे का डीजल फिल्टर। यहाँ से ना बहुत बार डीजल रिस रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और यहाँ से नीचे डीजल चला जाता है और हमें लगता है कि गाड़ी एवरेज कम दे रही है। तो एक बार वो भी चेक कर लेना जाते जाते। तो ये कुछ रूटीन चेकअप है जो आपको हमेशा गाड़ी की करनी है, ट्रैवलिंग से पहले या फिर रेगुलरली आपको करते रहनी है। अगर आप ये रूटीन चेकअप करवाते रहते हो हमेशा, तो फिर आपकी गाड़ी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी बीच रास्ते में। और एक बात, आपकी गाड़ी की जो सर्विसिंग है वो जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसमें आपको कर लेना ही है, उसको आप टाल नहीं सकते। 10,000 किलोमीटर के बाद जनरली सर्विसिंग होती है, तो 10,000 किलोमीटर के बाद आपको सर्विसिंग करवा लेनी है। बीच बीच में आपको अलाइनमेंट, बैलेंसिंग भी करवा लेना है। उससे आपके कार के टायर की लाइफ भी बढ़ेगी और आपकी कार की लाइफ भी बढ़ेगी। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो, तो मिलते हैं ऐसे एक नए शॉर्टकट के साथ। तब तक टेक केयर।